खास रिपोर्ट की हम शुरुआत कर रहे हैं। गैंग रेप किया, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जीभ काट दी। दरिंदगी की इस पीड़ा से यूपी के हाथरस की एक बेटी को गुजरना पड़ा। पिछले करीब 15 दिन से दिल्ली के सफदरजंग में जिंदगी की जंग लड़ रही थी हाथरस की बेटी, लेकिन आज वो हार गई। 14 सितंबर को ये दिल दहला देने वाली घटना घटी। मौत के बाद अब लोगों का गुस्सा फूट रहा है। आरोपी पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं, लेकिन सवाल कानून व्यवस्था का है, दरिंदों में खत्म होते खौफ का है। गैंग रेप के बाद लड़की के साथ हैवानियत हुई। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब पीड़ित वहां पर थी। पीड़ित के परिवार और रिश्तेदारों के अलावा सियासी नेताओं का अब जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है। सफदरजंग अस्पताल से इंडिया टीवी संवाददाता दीक्षा पांडे की ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के हाथरस जिले में गैंग रेप की शिकार हुई महिला आज अपनी जिंदगी की जंग हार गई। आज सुबह बताया जा रहा है कि 4:30 से 5:30 के बीच में उसकी मौत हो गई। उसके परिवार वाले आज सफदरजंग अस्पताल पहुंचे हुए और यहाँ पर तमाम जो है परिजन जरूर पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं असंतोष नजर आ रहा है, उनमें नाराजगी है। सबसे पहले मैं आपको घटना बता दूं, दरअसल 14 सितंबर को जब युवती अपनी माँ के साथ खेत में काम के लिए गई थी, उसी दौरान गाँव के कुछ दबंगों ने उसे अपनी हैवानियत का शिकार बनाया, जिसके बाद परिवार का यह आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई में काफी देरी हुई और साथ ही इलाज मिलने में काफी देरी हुई, जिसके चलते आज उसने अपनी बहन को खो दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर परिवार में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है, इस वजह से भी क्योंकि जिस तरह की हैवानियत उनके बेटी के साथ हुई है, घर की बेटी के साथ हुई है, उनका यही कहना है कि उसके शरीर का आधा अंग जो है वो पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। उसकी गर्दन की सभी हड्डियां टूट चुकी थी, साथ ही उसकी जीभ वो पूरी तरह से कटी हुई थी। लेकिन जिस तरह से वो पिछले तकरीबन 15 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही थी, वो आज जंग वो हार चुकी है, उसकी मौत हो चुकी है और अब परिवार में आक्रोश काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। फिलहाल युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने अपनी विवेचना रिपोर्ट में यही तैयार किया है कि उसके अंगों में जिस तरह से विकृतता पाई गई है, उसके शरीर की हड्डियां जो है वो टूटी हुई हैं। तो अब साफ तौर पर परिवार का यही कहना है कि वो सभी आरोपियों के लिए, जिन चारों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें फांसी से कम की सजा बिल्कुल नहीं चाहिए और सरकार से लगातार इसी तरह की गुहार लगा रहे हैं। पीड़ित के साथ गुनहगारों ने कैसे बेरहमी की, दर्द की पूरी दास्तां पीड़ित के भाई ने सुनाई। पीड़ित के भाई ने हाथरस पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया। दीक्षा पांडे ने पीड़ित के भाई से बात की। आप बताएंगे कि पूरी घटना क्या थी, शुरुआत सब जरा बताइए। सुबह के 7:30 बजे के टाइम पे गांव में ये लोग घास लेने जाते हैं, तो बड़े भैया, मम्मी और दीदी घास लेने गई हुई थी खेतों में। तो दोनों साइड, खेतों के दोनों साइड बाजरा था, दोनों खेतों में। वहाँ पे सुनसान सा एक एरिया मान लीजिए, वहाँ घास वास ली। गांव में ऐसा कोई डर नहीं होता है किसी भी लड़की को, क्योंकि वो डेली ये घास लेने जाती हैं, ये सब नॉर्मल काम करती हैं, तो उन्हें तो इस चीज़ का कोई डर नहीं था ना। तो जिस हिसाब से घास पूरी हो गई थी एक गठरी, तो बड़े भैया को बोला कि तुम घर पे डाल के आओ, हम और लेते हैं। तो मम्मी और दीदी में बहुत थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो गया था, आप मतलब आपस में देख नहीं पा रहे थे एक दूसरे को। तो वहाँ पे वो घास इकट्ठा कर रही थी, तो उन्होंने उसी का फ़ायदा उठाया। वो अकेली थी, जो गले में दुपट्टा पड़ा हुआ था उसे कस के पूरी ताकत से दबाया और उन्हें बाजरा के खेत में 20-30 फीट तक अंदर खींच के ले गए। उसके बाद जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, क्या आप लोग उन्हें जानते थे? कौन लोग थे वो? गांव के ठाकुर लोग थे, ठाकुरों के लड़के थे। वो ज़्यादा दबंगगिरी दिखाते थे। वो अब भी ये केस होने के बाद भी 1-2 लोग बाइक पे आते जाते, तो मैं वहाँ कुर्सी डाल के बैठा हुआ था अपने घर पे, क्योंकि उस टाइम पे कोई नहीं था, मैं अकेला घर पे था। तो मैंने सुना 1-2 लोग बोल रहे थे कि मतलब अभी तो एक ही मरा है, 1-2 को मार के और तब जेल जाएंगे, ऐसा बोला था उन्होंने। अच्छा, आगे जब इस घटना को अंजाम दिया, कैसे उन्हें अस्पताल ले जाया गया, क्या हुआ अस्पताल में? मैम पहले तो मैं बताना चाहूँगा, सीधा अस्पताल नहीं ले जाया गया उन्हें। वहाँ से बड़े भैया ने बाइक ली, वहाँ का कि उसी गांव का, उन्हीं ठाकुरों का ही एक लड़का वहाँ बताने गया था कि तुम्हारी बहन को कुछ हो गया है, देखो वहाँ जाके खेत में पड़ी हुई है। तो उन्हें इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं था कि इतना दुष्कर्म हो सकता है उनके साथ। तो वो सीधे ले जाके उन्होंने थाने में ज़मीन पे लिटा दिया। ज़मीन पे लिटाने के बाद
उन्हें जैसी भी उस टाइम पे उन्हें इलाज की सख्त ज़रूरत थी, मैं बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि उनकी सांसें तो उस टाइम से ही रुक रुक के चल रही थी। तो उन्होंने जैसे बहुत ज़्यादा होपलेस थे, उनसे जैसा आया वैसा FIR लिख के 307 और SC ST एक्ट वाला FIR लिख के वहाँ से चले गए थे वो। अच्छा, पूरे मामले में पुलिस का रवैया क्या रहा? क्या आप लोग पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट थे? जी, 20 तारीख तक हम पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि 20 तारीख तक हमारे जो समाज के हैं 15 से 16 से तारीख से 20 तारीख तक हमारे समाज के लोगों ने हाथरस ज़िले में SP DM ऑफिस सब जगह धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद पुलिस का ज़्यादा प्रेशर बना, तब उन्होंने आरोपियों को ढूंढना स्टार्ट किया था, वरना उससे पहले हमारे घर पे आते थे, हमसे ही वो ये बोलते थे कि उनका नंबर है क्या, तुम लोग बातचीत करते हो क्या उनसे, मतलब हम पे ही वो लोग कीचड़ वगैरह उठाते। अच्छा, एक और चीज़ की क्या आपको लगता है कि अगर पुलिस की कार्रवाई में थोड़ी सी जल्दबाजी होती, चौकन्नी होती पुलिस, या फिर इलाज उन्हें वक्त पर मिल जाता तो आज बच सकती थी? जी मैम, उन्हें अगर 14 से 15 तारीख को भी एम्स भर्ती कर दिया जाता तो आज वो हमारे साथ। सरकार से क्या मांगे आप? यही मांग है कि उन्हें चारों आरोपियों को फांसी दी जाए। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में आज पीड़ित की मौत हो गई और मौत के बाद अस्पताल के बाहर हंगामा शुरू हो गया। भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ता जुट गए। हंगामा रोकने पर भी पुलिस से भिड़ंत हुई। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने संसद के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया और संसद के बाहर भी कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से प्रदर्शन किया। इस पूरे मामले पर अपडेट के साथ हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि कैसे जद्दोजहद करनी पड़ी इन सबको यहाँ से हटाने के लिए भी। बिल्कुल, काफी जद्दोजहद पुलिस को करनी पड़ी। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठे हुए थे, विजय चौक पर उन्होंने प्रदर्शन किया। दिल्ली की जो कांग्रेस महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष है अमृता धवन, उन्होंने लीड किया वो जो प्रोटेस्ट वहां पर हुआ था। इसके अलावा PL पुनिया भी वहां पर थे। काफी जद्दोजहद के बाद पुलिस ने उनको वहां पर हटाया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से विपक्षी दल होने के नाते तमाम तरह की मांगे हैं, तमाम तरह की कोताही जो है वो बरती गई प्रशासन द्वारा। इस तरह का आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाया जा रहा है। सुरभि, इस वक्त मैं आपको अगर दिखाना चाहूं तो सफदरजंग अस्पताल में हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर भी जो है परिवार के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा भीम आर्मी जो है वो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सफदरजंग अस्पताल में ही पीड़िता को भर्ती कराया गया था और यहीं पर उनकी मौत भी हुई। तो उसके बाद जो है परिवार के लोग काफी आक्रोशित हैं और यहाँ सफदरजंग अस्पताल में भी जो है वो एक प्रदर्शन जो है, विरोध प्रदर्शन वो चल रहा है। परिवार के लोग भी बैठे हुए हैं। तमाम तरह के आरोप जो है वो प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं परिवार के द्वारा। और भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद, वो भी कह रहे हैं कि काफी कोताही इस पूरे मामले में बरती गई। 14 सितंबर को घटना जो है घटी थी। उसके बाद जो है प्रशासन अगर इसको अच्छे तरीके से मामले को डील करता तो शायद ये नौबत नहीं आती, ऐसा कहना है चंद्रशेखर आजाद का। और परिवार भी तमाम तरह की लापरवाही के जो है आरोप लगा रहा है। तो प्रदर्शन हम देख रहे हैं, विरोध प्रदर्शन जो प्रदर्शन को इस वक्त लीड कर रहे हैं, क्या उनकी भी एक कोशिश है कि परिवार के लोगों के साथ वो मिलकर कोई बातचीत करें? देखिए, परिवार के लोग जो है वो यहाँ पर ही बैठे हुए हैं। कुछ अगर हम यहाँ पर दिखाएं तो कोशिश जो है वो जरूर बातचीत की जो है उनसे की जा रही है। यहाँ पर उनके भाई और उनके पिता जो हैं वो यहाँ पर पीड़िता के जो है वो बैठे हुए हैं। काफी भीड़ है और प्रोटेस्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो एजिटेशन जो है लगातार, नारेबाजी जो है वो यहाँ पर भीम आर्मी के लोग हैं। इसके अलावा काफी लोग जो हैं, यानी इस प्रदर्शन में आप बता रही हैं कि परिवार के सदस्य भी हैं, लेकिन उनकी तरफ से क्या मांग विजय की जा रही है, इस बारे में आपकी उनसे कोई बातचीत? देखिए, परिवार के लोगों का कहना है कि न्याय जो है वो होना चाहिए। सुरक्षा की मांग जो है वो तमाम जो लोग हैं वो परिवार के लिए कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी भी परिवार को जो है वहां पर जहां पर वो रहते हैं वहां पर जाने में खतरा है, इसलिए सुरक्षा जो है वो परिवार को मुहैया कराई जानी चाहिए। इस तरह की मांग भीम आर्मी के द्वारा भी की जा रही है। बाकी इस पूरे मामले में मांग यही है कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है पूरा मामला चले ताकि जल्द से जल्द न्याय जो है इस मसले में परिवार को मिल सके। जो रेप विक्टिम हैं उनको भी इस पूरे मामले में जो है वो न्याय मिल सके। तो यही मांग है और इसी मांग के साथ परिवार भी यहाँ पर सफदरजंग अस्पताल के प्रांगण में जो है वो बैठा हुआ है। विरोध प्रदर्शन जो है, जिस तरह से मैंने बताया कि चंद्रशेखर आर्मी के लोग भी, भीम आर्मी के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। चंद्रशेखर आजाद खुद मौजूद है। इसके अलावा परिवार भी है जो तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, प्रशासन पर कोताही का आरोप लगा रहे हैं। 14 सितंबर से आरोप ये भी लग रहा है कि इलाज ठीक तरीके से नहीं हुआ, उनको यहाँ पर दिल्ली में तुरंत रेफर
कर दिया जाना चाहिए था तो शायद जान बच जाती। हालांकि 4 लोगों की गिरफ्तारी विजय लक्ष्मी इस पूरे मामले में हो चुकी है, लेकिन पुलिस के रवैये और पुलिस जिस तरीके से मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसको लेकर भी परिवार सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल, परिवार सवाल खड़े कर रहा है क्योंकि शुरू में जिस तरह से पूरे मामले को हैंडल किया गया, इस तरह के भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब मामला जो है वो उसने तूल पकड़ा, मीडिया में चीजें आई और उस पर तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, उसके बाद ही जो है पुलिस ने मामले का संज्ञान लेना शुरू किया। उससे पहले जो है वो पुलिस का जो रवैया था वो बहुत बेहद ढीला था। शुरू में फेक न्यूज भी बताया गया। इस तरह की जो है तमाम आरोप जो है वो परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है कि मामला जो है वो प्रशासन ने और खासतौर से पुलिस ने जिस तरीके से जिस संजीदगी के साथ मामले को डील किया जाना चाहिए था, उस संजीदगी के साथ इस मामले को हैंडल नहीं किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा। यही आरोप जो है ये परिवार के लोग लगा रहे हैं और बाकी जो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर लोग सफदरजंग अस्पताल में कर रहे हैं उनके द्वारा भी इसी तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। मुझे बहुत मुश्किल होता है परिवार के लोगों से ये जानना भी कि उनकी बेटी की हालत आखिर कैसी थी, लेकिन कई दिनों से जिस स्थिति में वो अस्पताल में थी, क्या डॉक्टर से भी आपकी बातचीत हो पाई कि आखिर क्या कंडीशन थी बेटी की और क्यों उसे नहीं बचाया जा सका? देखिए, अगर बात की जाए तो काफ़ी सारी इंजरीज उनकी बॉडी पर थी। उनकी जो हड्डी है वो 2 से 3 जो उनकी हड्डियां हैं वो फ्रैक्चर थी। उसके अलावा भी काफ़ी सारी इंजरीज उनको जो है वो थी उनके बॉडी पर और हालत जो है वो बेहद गंभीर थी। लेकिन शुरू में उनका इलाज जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ। परिवार का आरोप ये भी है कि एक बड़े सेंटर में उनको शुरू से ही अगर शिफ्ट कर दिया जाता तो इलाज बेहतर तरीके से किया जा सकता था, लेकिन इलाज ही देने में इतनी कोताही बरती गई। 14 सितंबर का मामला है, लेकिन दिल्ली आने में इतनी देर हो गई और वो जो जिस तरह का इलाज उनको चाहिए था उसके लिए एक बड़े सेंटर की जरूरत थी और जहां पर उनको एडमिट कराया गया था वहां पर उस तरह का इलाज मुहैया नहीं किया जा सकता था। ये सिर्फ इलाज में देरी बल्कि पुलिस के एक्शन में हुई देरी को लेकर भी परिवार यहां पर सवाल खड़े कर रहा है और यही वजह है कि आज सफदरजंग अस्पताल में जब बेटी ने दम तोड़ दिया तो उसके बाद सभी एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। विजय, नजर बनाए रखें, पल पल का अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि हाथरस की इसी घटना पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है बताते हैं। यूपी के वर्ग विशेष जंगलराज ने एक और युवती को मार डाला है। सरकार ने कहा ये फेक न्यूज है और पीड़िता को मरने के लिए छोड़ दिया। ना तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना फेक थी और ना ही पीड़िता की मौत और ना ही सरकार की बेरहमी। रिया चक्रवर्ती की जमानत पर सुनवाई चल रही है। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का भी जिक्र आया है। रिया की बेल से क्या है सारा और श्रद्धा का कनेक्शन? डिटेल अपडेट ब्रेक के बाद।